नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से कार्यशैली है, अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी को किसी दूसरे दल को हराने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कुछ ऐसे नेता है जो कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए पूरा अपना जो है वो दमखम रखते हैं। अब आप देख लीजिए, लगातार जो है वो राहुल गांधी के ऊपर भी सवाल उठते हैं और अब तो सोशल मीडिया पर मीम्स भी चलाए जाते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो राहुल गांधी को चुनावी कैंपेन से दूर रखना चाहिए। अब आप सोचकर देखिए कि राहुल गांधी के चुनावी कैंपेन से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि राहुल गांधी किसी भी प्रदेश स्तर के चुनाव को राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी करने का पूरा प्रयास करते हैं। और जब जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश स्तर के चुनाव को, या हम कहें कि राज्य स्तर के चुनाव को मोदी वर्सेस राहुल गांधी करेंगे, तब तब राहुल गांधी को मात खानी पड़ेगी। दूसरा, बात करें हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की, तो आज के समय में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इतना कमजोर हो गया कि वो किसी राज्य स्तर के नेता को हटा नहीं सकता उसकी कुर्सी से। फिर चाहे वो राजस्थान में अशोक गहलोत हो, क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट के प्रयासों से, मेहनत से, और सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। और फिर खबर यह थी कि 2.5 साल के फॉर्मूले पर काम किया गया, लेकिन जब 2.5 साल हुए तो अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय नेतृत्व यानी कि गांधी परिवार की बात मानने से इनकार कर दिया और यह तक कह दिया कि कुर्सी उनको छोड़ नहीं रही, पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ऐसा होगा तो वैभव गहलोत, उनका कैरियर, राजनीतिक कैरियर संकट में आ जाएगा। तो ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ, आप आ जाइए भूपेश बघेल और तेज सिंह देव छत्तीसगढ़, और यही कहानी इस वक्त चल रही है कर्नाटका में। कर्नाटका में एक ऐसा नेता जो कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी में आया, उस नेता के सामने कांग्रेस पार्टी का हाईकमान बोलना नजर आता है। कह सकते हैं कि उससे मिलने के लिए भी हाईकमान के पास में इतना वक्त नहीं है कि उसके मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, और उस नेता का नाम है सिद्धारमैया। और कांग्रेस पार्टी की हाईकमान की मजबूरी देखिए कि सिद्धारमैया को वो हटा नहीं सकते। अगर हटा सकते तो शायद अब तक जो है वो फैसला हो चुका होता। तो डीके शिव कुमार को इंतजार के सिवा जो है वो कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इंतजार लिखा है तो वो इंतजार ही करते रहेंगे। और आप देखिएगा, ऐसा जो है वो होने की पूरी उम्मीद है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी में सरकार गिर सकती है, इसकी भी प्रबल संभावना है अगर सिद्धारमैया को कुर्सी से हटाया जाता है तो। और क्यों हो सकती है? बहुत सारे ऐसे वाकये हैं, अगर हम उनका जिक्र करेंगे तो शायद जो है वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो में उसका जिक्र नहीं करेंगे। तो अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी का सर्वाइवल, क्योंकि बिहार एक बड़े तौर पर अगर हम देखते हैं तो महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह हार। तो अब अगले साल यानी कि 2026 में चुनाव होने वाला है पश्चिमी बंगाल में। अब पश्चिमी बंगाल को जब हम देखते हैं तो पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। कारण एक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पश्चिमी बंगाल में बहुत कमजोर है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ फाइट कर सकती है, अगर उन राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी के संगठन स्तर पर कमजोर है, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या बिहार हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी की हार का कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो यही नजर आता है। तो ऐसी स्थिति में पश्चिमी बंगाल में तो कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी नहीं है। उससे भी बड़ी समस्या, क्योंकि सत्ताधारी दल टीएमसी वो इंडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी का सहयोगी दल है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला नहीं बोल सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अभी पश्चिमी बंगाल में सरकार कभी बनी ही नहीं। तो
यह एक बड़ी चुनौती। तो पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस पार्टी के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अगला राज्य जो है जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जीत हार या हम कहें कि जीत के लिए जहां प्रयास कर सकती है तो वो है पंजाब। अब पंजाब में कांग्रेस पार्टी की स्थिति को थोड़ा सा हम समझें तो इससे पहले कांग्रेस पार्टी का सब कुछ ठीक चलने के बाद, और ये इसलिए पंजाब इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अकाली दल बहुत कमजोर हो गया, हम कहें कि टूट के बिखर गया। अब अकाली दल उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी से टक्कर ले सके आज की स्थिति में पंजाब में। अब जब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, आपने देखा होगा अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक टिप्पणी की, स्टेटमेंट दिया कि भारतीय जनता पार्टी को या तो सालों तक इंतजार करना पड़ेगा या फिर अकाली दल के साथ में गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि कभी भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव ही नहीं लड़ी, तो इसका फायदा हमेशा हुआ अकाली दल को। तो और भारतीय जनता पार्टी की लेकर जिस इस तरीके से ये जिसको हम कहें कि पंजाबियत में या पंजाबियों में जो मनोस्थिति बनी हुई है, उसके हिसाब से लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वोट शेयर बढ़ा सकती है लेकिन सीटों में तब्दील कर पाएगी। इसका आसार जो है वो अभी भी 2027 के चुनाव में भी नजर नहीं आ रहा है। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2027 में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। और सत्ता में आने के बाद में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता के साथ वादे किए थे, तो एक के बाद एक आम आदमी पार्टी जो है उन सब में फ्लॉप होती हुई नजर आती है। सबसे बड़ा जो वादा किया गया था महिलाओं को 1000 रुपए देने का, उसमें आम आदमी पार्टी ने अभी तक फैसला नहीं लिया है, बजट भी घोषित नहीं किया है, जबकि 3 साल वो सत्ता में रह चुकी है, उससे ज्यादा का समय हो चुका है। तो एक जो लाभार्थी वर्ग जिसमें असंतोष साफ तौर से देखा जा सकता है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में निशाने पर रही है, तो इस स्थिति से भी आम आदमी पार्टी कमजोर रही है। और उसके बाद आम आदमी पार्टी का दिल्ली से चुनाव हारना और आम आदमी पार्टी के तीनों मॉडल, ईमानदारी का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल और शिक्षा का मॉडल, तीनों कमजोर कड़ी साबित हुए क्योंकि तीनों ही मंत्री दिल्ली के भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में रहे। और जेल में से छूटने के बाद में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का प्रभाव पंजाब सरकार में साफ तौर से देखा जा सकता है। इससे भी पंजाब के जो लोकल लीडरशिप है और कार्यकर्ता है वो खासे नजर आते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार ज्यादा तवज्जो दिल्ली के नेताओं को देती है। तो कारण चर्चा करने के लिए बहुत है। तो फिर उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है, लेकिन उससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर, जो कैंसर से लड़कर वापस राजनीति में सक्रिय होती हुई दिखाई देती है, उनका एक स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट अगर नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाएगा तो ही वो सक्रिय राजनीति में लौटेंगे। दूसरा बड़ा जो निशाना लगाया वो लगाया कि 500 करोड़ रुपए का सूटकेस, कि मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपए का सूटकेस होना चाहिए। तो यह निशाना था सीधे तौर पर गांधी परिवार को लेकर कि अगर 500 करोड़ रुपए गांधी परिवार को भेजा जाएगा तो शायद वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। अब ये बड़े हमले हैं जो इस वक्त पंजाब में, क्योंकि पंजाब में ऐसी गलती इससे पहले 2021 और 22 में कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, और उस वक्त भी नवजोत सिंह सिद्धू ही इसके कारण थे। एक तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को फ्री हैंड देना, नवजोत सिंह सिद्धू ने बगावत या हम कहें कि एक तरीके से विद्रोह किया कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार और उनके फैसलों के खिलाफ, खुद कांग्रेस पार्टी में होते हुए, और लगातार निशाने पर रखा। और चुनावों से ठीक पहले जो काम 1.5 या 2 साल पहले करना चाहिए था या फिर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए या हटने के लिए मजबूर करना, या तो 1.5 से 2 साल पहले जो है वो हटाया जाता या फिर उनको नहीं हटाया जाता। ऐसी स्थिति में
उस वक्त भी इसके लिए, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता ही बहुत है। कारण राजस्थान का हमने बात की, मध्य प्रदेश की बात की, हरियाणा, जहां लग रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ जाएगी, लेकिन कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के तीनों महारथी तीन दिशाओं में जो है वो घूमने लगे। कह सकते हैं कि एक दूसरे के विरोध में दिखाई दिए और उससे कांग्रेस पार्टी की जो नाव थी, या हम कहें कि लुटिया डूब गई। तो ऐसे में 2027 से पहले एक राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी का रास्ता देख सकती है, और आम आदमी पार्टी इस वक्त जो है वो बड़ी कमजोर नजर आ रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं के इस तरीके के बयान यह दिखाता है साफ तौर से कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय हाईकमान, या हम कहें कि गांधी परिवार जो नेतृत्व करता है, वो इतना कमजोर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी में अनुशासनहीनता साफ तौर से देखी जा सकती है। और जो नेता जिनके ऊपर कांग्रेस के हाईकमान को फैसला लेना चाहिए, वो फैसला भी नहीं ले पाती, बल्कि इसके उलट ना तो उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी कर पाती है, ना ही उनको कोई नसीहत देती हुई नजर आती है। तो ठोको ताली राजनीति में लेकर आए अरुण जेटली। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया, लेकिन मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षा के चलते भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में गए, और कांग्रेस पार्टी का 5 साल के अंदर जो है वो भट्टा बिठा दिया, एक तरीके से अपनी ही पार्टी में बड़बोलेपन के कारण सिर्फ और सिर्फ जो है वो कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया। और अब यह कहना कि 5 लोग जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में पहले से बैठे हैं सूटकेस लेकर, तो यह अपने आप में कांग्रेस पार्टी में यह भी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार का स्तर जो है वो किस हद तक जा सकता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।